Assalamu alaikum students. This is your math lecture of grade 7. Today we start chapter number 2 of second week. सबसे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली चीज़ें पढ़नी क्या है और क्या क्या सीखना है। तो सबसे इस चैप्टर का जो हमारे पास नाम है वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ये चैप्टर जो है हमारा बिलोंग करता है हमारे लेन देन से, कि हम लोगों ने क्या कमाया, क्या हम लोगों ने नुकसान किया, इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये चैप्टर सारा। आपको स्क्रीन पे ये 4 फार्मूलाज नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लोगों ने ये 4 फार्मूलाज यूज़ करने हैं। प्रॉफिट होता है, सेल प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस होता है। इस तरह लॉस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगेन यही इसी का परसेंटेज एंड लॉस का परसेंट। तो पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पेंसिल ख़रीदी, तो वो पेंसिल आपने ख़रीदी 10 रुपीज़ की। वो जो हमने ख़रीदी थी जिस उसको हम परचेज़ भी कहते हैं, उसको हम बाय भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा वो अमाउंट जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे कि हमने पेंसिल ख़रीदी, वो हमारा क्या था, सीपी। 10 रुपये की हमने लेट्स सपोज पेंसिल ख़रीदी, वो हमारा क्या था, सीपी, सेल सॉरी क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। हमने वो पेंसिल अपने किसी फ्रेंड को सेल आउट कर दी। जब हमने उसको 15 रुपीज़ की, 15 रुपये की हमने वो पेंसिल उसको सेल की, ठीक है, वो जो 15 रुपये थे वो मेरे पास सेल प्राइस हो गया। अब हमने कितना उसमें कमा लिया, हमने 10 रुपये की ख़रीदी, 15 रुपये की हमने बेच दी, तो हमने वो जो 5 रुपये कमा लिए वो हमारा होता है प्रॉफिट, मुनाफा, ठीक है। इसी तरह हमारा लॉस होता है, अगर हमने कोई चीज़ महंगी ख़रीदी लेकिन हमने उसको बेचा सस्ता, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे शुरू के 2 चीज़ें हैं, प्रॉफिट और लॉस, ये चीज़ें फाइंड करनी होंगी। उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट परसेंट आएगा, और अगर लॉस है तो लॉस के साथ लॉस परसेंट, ये वाला फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सबसे एक और चीज़ हमारी मेन, आपने हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये 2 जो चीज़ें हैं, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये 2 चीज़ें उसमें ढूंढा करनी है। ये खुद उसमें अपने लिखनी है कि हमारे पास कि पहले डाटा कलेक्ट करना है कि हमारे पास सेल क्या हो रहा है, या सेल प्राइस क्या है, या फिर हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दी हुई है, ठीक है। हमने इस तरह डाटा लिखना है, और ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये गिवन हो। अक्सर दफ़ा क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि हमारे पास के प्रॉफिट के साथ उन्होंने सेल प्राइस दी होती है और वो कॉस्ट प्राइस खुद फाइंड करने के बोलते हैं, लेकिन हमारा फार्मूला यही अप्लाई होता है। अक्सर दफ़ा होता है अक्सर को प्रॉफिट के साथ वो कॉस्ट प्राइस दे देता है, देन वो कहते हैं सिर्फ सेल प्राइस फाइंड करो, देन आपने यही फार्मूला लगा के सब फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले आपने डाटा लाजमी लिखना है। चलिए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है। ये देखिए आपको चैप्टर का नाम भी नज़र आ गया, फाइनेंशियल अर्थमेटिक एंड एक्सरसाइज 7A, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अ मैन परचेज अ डजन पेन फॉर 25। सबसे पहले मैं यहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप करता हूँ और कुछ साथ साथ बताता भी जाता हूँ। उसकी सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को समझना है। वो कहता है एक आदमी ने, अब परचेज हमारा ख़रीदने को कहते हैं, ख़रीदा हुआ, ख़रीदी हुई जो कीमत होती है उसे कहते हैं सेल प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। जो हम जिस अमाउंट पे हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस और परचेज, ठीक है। तो ये मेरे, और डज़न कहते हैं 12 को, 12, ठीक है। अब वो कहता है एक आदमी ने डज़न पेन, 12 पेन ख़रीदे हैं, दर्जन पेन ख़रीदे हैं, कितने रुपए के, 25 रुपीज़ के, ठीक है। मतलब एक पेन उसने 25 रुपये का था, लेकिन उसने कितने पेन ख़रीदे हैं, डज़न 12 पेन ख़रीदे हैं। एंड सोल्ड देन, और उन्हें सेल कर दिया 28 रुपीज़ ईच, और उसने उसे बेच दिया। अब ये सोल्ड मतलब सेल प्राइस हो गई 2800 रुपये ईच, मतलब एक पेन उसने कितने का बेचा, 2800 रुपये का। वो कहता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट तक। तो प्रॉफिट फाइंड करने से सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। सॉल्व की हेडिंग दी, सबसे पहले हमारे पास सीपी आ गया, सीपी ऑफ द ईच पेन। हमारा एक पेन का सीपी कितना था, 25 रुपये, और उसने कितना ख़रीदा, डज़न। तो हमने यहाँ पे लिखा सीपी ऑफ ईच पेन इज इक्वल 25, एंड सीपी ऑफ डज़न पेन, तो 12 डज़न में कितना होता है, 12, तो हमने 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 300। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 300।
ये हमारा सीपी क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं को सेल प्राइस पे, एसपी पे। तो एसपी के लिए हमने फिर सेम उस तरह लिखा, एसपी ऑफ वन पेन, एक पेन कितने का उसे सेल आउट किया, 28 रुपीज़ का। और हमारे पास टोटल कितने पेन थे, डजन थे, तो मतलब 12 हुए। सो हमने क्या करना है, सीपी ऑफ डजन पेन और 25 12 मल्टीप्लाई 28, तो हमने वही 28 को अगेन 12 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 336। ये मेरे पास आ गया एसपी। नाउ मेरे पास सेल प्राइस भी है और मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है। सो मैंने फार्मूला लगाया प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास देखें एस पी कितना था 336 माइनस सी पी कितना था 300। सो इन दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास ये जो प्रॉफिट का आंसर आया, प्रॉफिट की वैल्यू आई मेरे पास 36 की। हमने इसमें 36 रुपये का मुनाफा कमाया। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट। अब अपने इसका प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे बताया था प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट परसेंट होगा, तो हमने फार्मूला लिखा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी वही कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। आपने इसी तरह वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये देखें प्रॉफिट मेरा कितना था 36 था और सी पी मेरा कितना आया था 300, ये कि मैंने पुट किया एंड मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स अगर आप तो चाहें इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये देखिए मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो ये देखिए इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.12 मल्टीप्लाई 100। सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12% हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इन केस यू हैव नो कैलकुलेटर, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने क्या करना है, तो अगर आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं नंबर शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाते हैं। सो यहाँ पे 3 और 36 बचेगा, इन दोनों को डिवाइड किया 3 1 3 3 12 36। तो ये मेरे पास डायरेक्ट 12% आंसर आया था और ये 12% का साइन लाजमी डालना होता है। ये मेरे पास था 12% और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज यस अ मैन बाइज। अब ये देखिए यहाँ पे बाइज का वर्ड यूज़ हुआ, बाय भी खरीदना हो कहते हैं, मतलब ये मेरे पास किसकी बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस की है। अ मैन बाइज एग एग एट 9.60 पर डजन। एक आदमी है उसने 9.60 के अंडे ख़रीदे पर डज़न, एक दर्जन के हिसाब से, और डज़न में अगेन वही 12 होता है। सो एंड सेल 20 ई एग फॉर 18। मतलब वो कहता है उसने कितने 20 अंडे जो बेच दिए कितने के, 18 रुपये के हिसाब से। व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट। अब वो ये कहता है कि अब अपने उसने बताया नहीं है उसने कि उसने प्रॉफिट कमाया कि लॉस किया। जो उसने लिखा व्हाट इज़ हिज गेन, उसने क्या ये हासिल किया। अब अपने अब यहाँ लेकिन आपको मैं यहाँ से बता दूँ लॉस परसेंट मैंने बताया था, लॉस परसेंट है तो लॉस के अंडरस्टूड है लॉस के साथ ही होगा, इट मीन यहाँ पे उसको लॉस ही हो रहा है। सो हम लोग सबसे पहले डाटा लिखते हैं, सबसे पहले सीपी करते हैं, जो यहाँ के लिखते हैं सीपी ऑफ 1 है। सीपीओ 1 एग में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कितने का अंडा था, 9.60 डिवाइडेड बाई डजन के लिए 12 था। हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड के लिए लिखा एंड हमने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.8। ये मेरे पास आ गया सीपी। अब हम करते हैं एसपी। एसपी ऑफ 1 एग, 1 एग कितने का था, उसने कितने का 20, वो कह रहा था 20 एग थे उसने बेचे हैं 18 रुपये के हिसाब से। सो हमारा एक एग कितने का होगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 20। सो मेरे पास ये एग का आ गया 0.90 के, मतलब एक जो एग था उसको कितने का पड़ा 0.90 का, 0.90 का एक एग। ये मेरे पास जो 0.8 था ये सीपी हो गया और 0.90 था ये था मेरे पास एसपी। सो हम लोगों ने लॉस का फार्मूला लगाना है। पहले हम चलें प्रॉफिट से कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.90 माइनस 0.8, ठीक है। ठीक हो गया, हमारा लॉस नहीं हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि उसने कंप्लीट नहीं उसको सेल किया। सो प्रॉफिट 0.90, ये एस पी था ना मेरा, ये एस पी आ गया 0.90 माइनस 0.8। सो मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.1। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमने इसके बाद परसेंट फाइंड कर लेते हैं इसका। आई थिंक यहाँ पे फिर अगर प्रॉफिट है तो आई थिंक यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ही हो गया, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे लॉस परसेंट लिखा गया है। जैसे स्टूडेंट्स आप बुक पे चेक कर लीजिएगा। तो लेकिन हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ प्रॉफिट ही फाइंड किया है तो प्रॉफिट ही लगाते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अवर
सी पी मल्टीप्लाई 100 सेम अगेन वही फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना था 0.1 डिवाइडेड बाय सी पी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 0.8, ये देखिए मल्टीप्लाई 100। अब आपने क्या करना है, उसी तरह कैलकुलेटर पे इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। कैलकुलेट में हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक नया मेथड भी मैंने एक और लगाया हुआ है, जिस पे हम लोग यूँ कर लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 10 बाई 108 और मल्टीप्लाई 10। ये आपका स्टूडेंट्स कैसे होता है, आपने जब ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, सो ये नंबर कटिंग होता है। आप इस क्या नाम है, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इस स्टेप में बेशक बन जाइएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करिएगा, जो कि मेरे पास आएगा 1/8 या 0.8, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 के साथ। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए जब हमने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.125 मल्टीप्लाई 100। सो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12.5, हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और इसके बाद आपने कुछ इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक रिमेनिंग क्वेश्चन इज़ 4 है टोटल, जी 4 क्वेश्चन हमारे इसके बाद रहे, टोटल क्वेश्चन 6 थे। तो इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को और यही फार्मूलाज आपने लगाते हुए इसके बाकी जो 4 क्वेश्चन और हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।